अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 16 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने सावन की है आज 2 तारीख। सावन शुरू हो गया। आज हम बहुत अहम इशू पे बात करने वाले हैं, वो इस पे कि पाकिस्तान में आपने देखा कि पिछले एक हफ़्ते में भारत की जानिब से सतलुज में, रावी में और चनाब में बड़े जो हैं वो सैलाबी रेले छोड़े गए। ये सैलाबी रेले कितने बड़े थे, इनका हुजम क्या था, ये कितना पानी था, ये पाकिस्तान के इदारों को नहीं पता। क्या मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को इसकी सही मिकदार का नहीं पता। मैं आपको ये हैरान कुन बात बता रहा हूँ कि कितने बड़े इदारे हैं। वापडा है, इरिगेशन के सूबाई डिपार्टमेंट्स हैं, फ्लड वार्निंग सेंटर्स हैं, फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंडस्ट्री रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। ये कितने ही इदारे जो हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि एक ऐसे दरिया की बात आपको बताऊंगा कि जिस पे किसी को नहीं पता था कि ये पानी कितना है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। पाकिस्तान लाइलम रहे और भारत पानी छोड़ दे तो डैमेजेस जो होंगे उसका अंदाज़ा कौन करेगा, उसकी इंतज़ामात कैसे करेंगे। तो बात इसको शुरू इस तरह से करते हैं कि आज 6 तारीख को मैंने ये खबर दी समा TV पे कि पाकिस्तानी कमिश्नर सिंताज सैयद महर अली शाह ने एक ख़त लिखा था ईद उल ज़ुहा से पहले। आपको पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था इंडियन कमिश्नर सिंताज को कि आप हमें पेशगी इतला का जो मुआहदा है 1989 का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी का, उसकी तौसीक करें। लेकिन 2019 से जिस तरह से पहले मोदी गवर्नमेंट तौसीक नहीं कर रही थी, उसने इस बार भी तौसीक नहीं की। तो इस पर पाकिस्तान काफ़ी परेशान था कि एडवांस इंफॉर्मेशन का क्या होगा। लेकिन 8 जुलाई को, 6 जुलाई की खबर दी, 8 जुलाई को अचानक इंडियन कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तान के सिंताज कमिश्नर के दफ्तर में एक फ़ोन आया कि हमने दरिया रावी का जो मावन बड़ा दरिया है उज, उसके बैराज से हमने 83,000 क्यूसिक पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। अब ये 83,000 क्यूसिक पाकिस्तान के अंदर रावी दरिया में आना, आपको पता है सिंताज मुआहदे के तहत रावी भारत की मलकियत है, सतलुज भी भारत की मलकियत और ब्यास भी भारत की मलकियत है। तो इस दरिया में पानी आने से पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मच गई। खबरें तो चली लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सिंताज के कमिश्नर इंडिया ने पाकिस्तान को इतला दी है। अब ये इतला मुआहदे की तौसीक तो हुई नहीं थी, तो अब ये इतला किस तरह से आई है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान कमिश्नर सिंताज सैयद महर अली शाह साहब से बात भी की है, एक्सक्लूसिव बात है उनसे, तो जो मैं आपकी नज़र करूँगा। तो अब हुआ ये कि उज नाले से 83,000 क्यूसिक आया, उसका जो लास्ट इम्पैक्ट आया शादरा पे लाहौर में वो आया तकरीबन कोई 30 से 35,000 क्यूसिक। तो बीच में से वो दरिया चूँकि सूखा भी होता है, शुरू में जब पहली बार पानी आता है तो फिर दरिया का जो बेड होता है वो गीला होता है, उसको पानी पी जाता है। तो 35,000 क्यूसिक आया। अब बल्लोकी पे जाके वो तकरीबन कोई 30-32,000 क्यूसिक जो है वो जा रहा है बल्लोकी कसूर के पास। तो अब ये तो निपट गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी इतला दी कि हमने जो दरिया चनाब का मावन दरिया है, जम्मू तवी उसे कहते हैं, सियालकोट के बिल्कुल ऊपर से मराला के बराज के ऊपर से आता है। 2 दरिया आते हैं, इस तरफ से जम्मू और मुनव्वर तवी आते हैं और इस तरफ से मेन चनाब आता है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल जम्मू से नीचे, जम्मू की पहाड़ियों से नीचे। आप देखें अगर वहाँ पे बिजवात से अगर आप दूर से देखें तो वहाँ पे आपको सलाल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का वो नज़र आता है उस बॉर्डर से। तो वो मैंने विज़िट किया, वो मैंने जगह देखी हुई जहाँ से पाकिस्तान में दरिया चनाब एंटर होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने 39,000 क्यूसिक 59,000 क्यूसिक जो है वो जम्मू तवी में जो है वो छोड़ दिया, वो आ गया पानी आपके पास। तो ये दूसरी इतला थी। अब उसके बाद उन्होंने अखनूर के पुल से इतला दी। अखनूर का पुल है दरिया चनाब के मेन पे जो तकरीबन मराला बराज से 60 मील ऊपर है। तो वहाँ से इतला आई कि तकरीबन कोई 2,33,000 क्यूसिक का रेला पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया दरिया चनाब में। तो दरिया चनाब में ये बड़ा दरिया चनाब का जो मराला बराज है वो 11 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जो लोग दरिया के बेड में उसके पेंदे में आबाद हो गए हैं, आबादियाँ कर ली हैं, उनके लिए तो ख़तरा रहना ही है ना। तो 2,33,000 क्यूसिक उनके लिए बड़ी चीज़ थी। तो खैर वो पानी फैलता गया और वो जो मराला बराज पे पहुंचा वो 2 लाख क्यूसिक पहुंचा। और उसके बाद त्रिमू बराज से वो कल यानी 15 जुलाई को गुजर के तो अब पंजरत की तरफ जो है वो जा रहा है। तो त्रिमू बराज में उसने 1 लाख क्यूसिक का शक्ल इख्तियार की। अब ये 2 दरिया निमट गए। अब आई सतलुज की बारी, जहाँ पे अहम इशू हुआ। सतलुज पे पीर को 9 जुलाई को एक इतला आई कि हमने जो देखिए ये सतलुज बराज है कसूर के ऊपर, फिरोजपुर बराज है कसूर के ऊपर, बिल्कुल नीचे 1 किलोमीटर पे गंडा सिंह वाला बॉर्डर है।
तो ये सतलुज बराज से ऊपर 60 मील ऊपर एक हरीके बराज है इंडिया का। तो हरीके बराज से उन्होंने कहा कि 71,000 क्यूसिक हमने पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो होनी थी इंतजाम की बात, तो इंतजाम करना शुरू कर दिए। ये इंतजाम होते रहे तो 71,000 क्यूसिक को उन्होंने कहा कि हम इसको निमट लेंगे। लेकिन 12 जुलाई को गंडा सिंह वाला पे उन्होंने इतला दी सुबह के वक्त 6 बजे के करीब कि पाकिस्तान में हमने फिरोजपुर बराज के डाउन स्ट्रीम यानी फिरोजपुर बराज से नीचे, जहाँ पाकिस्तान 1 किलोमीटर है लेकिन थोड़ा सा दरिया फिरोजपुर बराज से नीचे जाके इंडिया की तरफ फिर मुड़ता है, ऐसे करके टर्न करता है थोड़ा सा, तो यानी तकसीम हो जाता है। तो उन्होंने इतला दी कि हमने 2 लाख क्यूसिक डाउन स्ट्रीम फिरोजपुर बराज छोड़ दिया। पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ये क्या हुआ। इसका क्या होना था कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एससी हैं, जो उनके एसडीओ हैं कसूर के और बाकी लोग, ये सब लोग हंगामी तौर पे वहाँ पहुँच गए कि वहाँ पे एक बड़ा रेला जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है। तो आगे तो बेड में लोग आबाद है, सतलुज में तो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स है। उकाड़ा से लेके फिर पाकपतन, फिर आगे मुल्तान तक, वो आगे बहावलपुर तक, हेड इस्लाम तक जो है वो सतलुज जो है वो जाता है। तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट की वजह से ये खौफजदा हो गए। अब एक तमाशा हुआ। तमाशा ये हुआ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने वहाँ एक गेज लगाई हुई है गंडा सिंह वाला पे जो बताती है कि कितना पानी है। तो वहाँ पे उन्होंने गेज बताई कि 19.5 फुट गेज है। तो 19.5 फुट गेज के ऊपर पानी जो है वो तकरीबन कोई समझिए कि लो लेवल का फ्लड है, दरमियाना भी नहीं है। लेकिन उसी रोज़ वापडा ने दे दिया कि ये 25 फुट है। तो 25 फुट का मतलब था कि ये दरमियाने दर्जे से ऊपर वाला फ्लड है। तो दरमियाने से ऊपर दर्जे वाला फ्लड तो खौफनाक हो गया ना। अब ये जब इतला पहुंची फ्लड कमीशन में और वहाँ से फेडरल फ्लड वार्निंग सेंटर में, लाहौर में है ये, तो वहाँ पे तो एक हलचल सी मच गई कि किसको माने, यानी रेस्क्यू के इदारों को क्या बताएं। 19.5 फुट गेज है, पानी 70-80 हज़ार क्यूसिक है, ये पानी 1.5 लाख क्यूसिक है। तो 1.5 लाख क्यूसिक होना था अगर 25 फुट होती, तो ये तो तबाही का मामला बन गया सारा। तो ये जो है ना वो फ्लड वार्निंग सेंटर वाले कन्फ्यूज है। मैंने उनके बात जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं चौधरी मोहम्मद असलम, मैंने उनसे हंगामी तौर पे बात की, रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि यार आपकी बात 100% दुरुस्त है, हम परेशान हो गए हैं कि हम कौन सी वार्निंग दें, कौन सी वार्निंग इशू करें कि क्या पानी, कितना पानी है। तो अभी ये कन्फ्यूजन चल रही थी। तो मैंने इस दौरान में वापडा में रब्ता किया। तो वापडा वालों ने मुझे एक रेफ़र किया अपने एक एक्सपर्ट की जानिब। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि अच्छी बात नहीं। 24 साल से तो ऑन दी रिकॉर्ड बात हुई है, इसलिए ले रहा हूँ, बाकियों के साथ ऑफ दी रिकॉर्ड बात हुई। तो वापडा वालों ने मुझे जहाँ पर रेफ़र किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको पता करके बताता हूँ कि हमारी गेज उधर है भी कि नहीं। अच्छा, ये मामला बड़ा अजीब है। वहाँ पे गेज दरिया सतलुज से वापडा का कोई लेना देना नहीं, वापडा का कोई स्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, तो गेज कहाँ से आ गई। तो उन्होंने फिर गेज नहीं है तो फिर 25 फुट कैसे दे दिए। तो ये सारा मामला वहाँ पे ख़राब होता गया। उसके बाद वापडा वालों ने मुझे कहा कि हमें पता नहीं है तो कि क्या है, और मामला मज़ीद छानबीन कर। ये एक दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए इसमें, इस मामले में। मैं मुसलसल उनसे रब्ता कर रहा था कि हमें कुछ बताएं कि पानी कितना है, क्योंकि 2 लाख क्यूसिक का मतलब ये है कि आप जो बराज है आगे सलमान की उकाड़ा पे, वहाँ पे तो ये बड़ी क़यामत आ जाएगी। तो आप हमें बताइए कि कितना पानी है। खैर, उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह को वक्त एक डाटा भेजा वापडा का, उसमें भी वो गेज ही थी, ये नहीं था कि कितने क्यूसिक है। लेकिन इरिगेशन ये कह रहा था कि 1,14,000 क्यूसिक वहाँ पे आए हैं। अब मैं मुख्तलिफ जगह पे दौड़ रहा था, मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर रहा था कि खुदा का नाम बताएं, और रेस्क्यू के इदारे परेशान कि यार ये क्या हुआ है, किस तरह से हम अब मैनेज करें, कितने लोगों को बेड से बाहर निकालें, कि कितना पानी, अगर बेड के अंदर इतना पानी है तो यहाँ वालों को तो नहीं उठाना ना, और अगर इतना पानी है तो यहाँ वालों को भी उठाना है। तो ये उसके लिए परेशानी का बायस बन गया। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या है। खैर, आखिर पे आके उन्होंने कहा कि जब ये सलमान की पहुंच जाएगा उकाड़ा पे तो तब हम देख लेंगे कितना। यार ये कोई बात है, सलमान की और कसूर के दरमियान में वो सारी तबाही मचा जाए और फिर आप नापें जाके सलमान की पे के बराज पे के कितना पानी है। ये है पाकिस्तान, ये है वो इदारे जो अरबों रुपए का, बल्कि सैकड़ों अरबों रुपए का बजट जो है वो ले रहे हैं और उनको ये पता नहीं है। आखिर पे इरिगेशन वालों से मैंने कहा कि यार आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी एक उनके अंदर एक मैसेज मैंने उनके सिस्टम में देखा। वो मैसेज ये था कि इंडिया हमें सही इतला ही नहीं दे रहा। वो 2 लाख बता रहा है तो 2 लाख पानी तो हमारे पास इरिगेशन के मुताबिक नहीं है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि ये मैसेज चल गया कि इंडिया हमें गलत इतला दे रहा है। फिर मैं वेंट बैक टू दी इंडस वाटर कमिश्नर दफ्तर, वहाँ पर मैंने कहा यार आप बताइए क्या है ये। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं यार, कि मसलन के हम जो बता वो इरिगेशन वाले जो है कह रहे हैं वो ठीक है, वापडा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने वापडा की जान छोड़ी और फिर इरिगेशन को पकड़ा।
तो इरिगेशन वालों ने कहा कि हमारा आखिरी डाटा जो है वो 1,14,000 है, लेकिन इस दौरान जो फ्लड वार्निंग सेंटर है वो दोनों के गेजेस देता रहा कि वापडा कह रहा है इतनी और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब कह रहा है इतनी। तो अल्लाह के वाले जिसको जो समझ आती है वो इसको समझ ले। खुदा का खौफ खाने वाली बात है कि इतने बड़े इदारे जो हैं वो सतलुज के पानी को नहीं माप सके। यानी ये पाकिस्तान का हाल है। जिस तरह से आप मैनेज करेंगे फ्लड्स को। अब इस सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूँ तो सैयद महर अली शाह साहब से मैंने पूछा कि शाह साहब, ये इंडिया ने जो आपको तो लेटर जो आपने लिखा था उस पर तो उन्होंने आपको इतला ही नहीं दी, लेटर का जवाब ही नहीं दिया, तो ये फिर कैसे मजबूर हो गए कि वो आपको फ्लड की एडवांस इंफॉर्मेशन दे दें। तो शाह जी से मेरी जो बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत यानी मुआहदा सिंध तास की क्लास के तहत पाकिस्तान को ये डाटा फ्राहम किया है। उस क्लास में ये लिखा है कि जैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्लड होगा इंडिया पाकिस्तान को पेशगी बता देगा। तो इंडिया ने सतलुज पे, चनाब पे और रावी पे जो पाकिस्तान को पेशगी सैलाब के रेलों की इतला दी वो मुआहदा सिंध तास की तहत दी गई। अब मुआहदा सिंध तास के तहत दी गई इतला का मतलब है कि इंडिया सिंध तास मुआहदे की पासदारी इस हद तक तो कर रहा है। इस पे शाह जी ने कहा कि हम उनके इस जेस्चर को, इस जज्बे को सराहते हैं। हमें तवक्को है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे उसकी रूह के मुताबिक अमल करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी ये यकीन रखता है कि मुआहदा सिंध तास के तहत ही भारत और पाकिस्तान के जो पानी के मसाइल हैं दरियाओं के वो हल हो सकते हैं और स्मूथली काम चल सकता है। क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी ही तो है जिसने 1970 की जंग के दौरान भी, 71 की जंग के दौरान भी और 1965 की जंग के दौरान भी वर्क किया है। ये ट्रीटी काम करती रही, मुअत्तल नहीं हुई। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे राब्ते मुअत्तल हो चुके थे। अगला वीलॉग इससे भी ज़्यादा इस पानी के हवाले से, मैं इसमें स्टूडेंट हूँ इसलिए आपको सारी बातें समझा रहा हूँ आम फहम ज़ुबान में, कि लोगों को आमतौर पर ये लगता है पता नहीं क्या पहाड़ है। इंडिया ने हमने पाकिस्तान ने एक केस किया है आलमी सालसी अदालत में, आलमी बैंक की उसने सालसी अदालत बनाई है। आलमी बैंक ने भारत ने मिलकर पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया और किस तरह से किशन गंगा जो बिजली घर है वो साजिश के तहत बनवाया गया, ये अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। बहुत खौफनाक स्टोरी है, आपने कभी किसी टीवी चैनल पे किसी अखबार में नहीं पढ़ी होगी, कहीं से नहीं सुनी होगी। बहुत अहम फैक्ट्स हैं। अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।